एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल फार्मा आलोक पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंजेक्शन लगाते समय आपको कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, इंजेक्शन लगाते समय आपको मोस्टली दो सावधानियों का मेन खास ख्याल रखना है, जिसमें फर्स्ट है जिस भी पेशेंट के आप इंजेक्शन लगा रहे हैं उस इंजेक्शन के प्रति उस पेशेंट को किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और उसके किसी तरह का भी कोई इन्फेक्शन भी ना हो पाए। सेकंड सावधानी यही रखनी है आपको, जिसके भी आप इंजेक्शन लगा रहे हैं वो इंजेक्शन लगाने के बाद उसको किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके समझते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं और नहीं जानते हैं कैसे क्या आपको क्या प्रिकॉशंस कॉशन रखने हैं इंजेक्शन लगाने के लिए, तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज से समझाया जाएगा। बने रहें इस वीडियो में। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आपको इस बात का खास ख्याल रखना है, किसी भी पेशेंट के अगर आप इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं तो आपको अपने हाथों को बहुत अच्छे से साबुन से धुल लेना है, जिससे कि क्या होगा, आपके हाथों में जितने तरह का भी कोई पैथोजन होगा तो वो हट जाएगा, इन्फेक्टेड चीज़ हट जाएगी। सेकंड पॉइंट यही है, अगर आप मान लो किसी कारण से आप अपने हाथों को साबुन से नहीं धुल पा रहे हैं तो आप दूसरी चीज़ ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं। रबड़ ग्लव्स, क्लिनिकल मेडिकल ग्लव्स आते हैं, उनका आप यूज़ करें और आप इंजेक्शन इंसर्ट कर दें, जिससे कि इन्फेक्शन होने के कॉजेज़ बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएंगे। जब भी आप किसी के इंजेक्शन लगाने जाएं तो अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज कर लें, जिससे कि इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएंगे। इस बात का भी दोस्तों आपको खास ख्याल रखना है कि जब भी आप इंजेक्शन लगाने जाएं तो अपने इंजेक्शन को एक बार ज़रूर चेक कर लें कि आपकी नीडल लॉक है कि नहीं लॉक है। टाइटली बिल्कुल उसको लॉक कर लें, जिससे कि इंजेक्शन लगाते समय ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए कि आपकी निडल हट गई या तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे आपके पेशेंट को भी दिक्कत होगी और आपकी हो सकता है इंसल्ट भी हो जाए। तो आपको इस बात का भी खास ख्याल रखना है। इंजेक्शन को लोड करने से पहले आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि हमारे जो सिरेंज में किसी तरह का भी कोई एयर बबल ना हो। इससे क्या होगा, अगर आपके इंजेक्शन में एयर बबल होगा या एयर स्पेस होगी तो आप किसी के भी अगर इंजेक्शन इंसर्ट करने जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम भी फेस कर सकती है, दर्द भी होगा। और दोस्तों, अगर आप किसी के आईवी लगाने जा रहे हैं और आपके इंजेक्शन में अगर एयर स्पेस है, एयर बबल है, अगर आपने उसी को इंसर्ट कर दिया तो हो सकता है कि उससे आपके पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो अपने सिरेंज को एक बार ज़रूर ध्यान से देख लें कि आपके सिरेंज में किसी तरह का भी कोई एयर बबल तो नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सावधानी आपकी यही है, यानी जब भी एम्पुल या वॉयल से आप इंजेक्शन को निकालते हैं और बार बार आप ऐसा ही करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी जो निडल है वो मुड़ भी सकती है या मुड़ जाती है, और इससे क्या होता है कि आपकी जो निडल की शार्पनेस है वो भी कम हो जाती है। और आप ऐसा लगातार कर रहे हैं, उसी से इंजेक्शन को इंसर्ट कर रहे हैं, वॉयल से या एम्पुल से निकाल रहे हैं, तो उसी से अगर आप इंजेक्शन को पेशेंट के इंसर्ट करेंगे तो उसकी जो शार्पनेस है वो तो कम हो गई, और शार्पनेस कम होने के कारण वो जो पेशेंट है उसके दर्द भी होगा। अब लगने का तो लगेगा ही निडल, क्योंकि तीखी है इसलिए लगेगा, तो बट उसकी शार्पनेस कम हो गई तो इस पेशेंट को दर्द भी होगा। इसके अलावा वहाँ पर इन्फ्लामेशन भी हो सकती है, सूजन भी आ सकती है। और हो सकता है आपने जो एम्पुल या वॉयल से जो इंजेक्शन निकाला है, जब आप बार बार उसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं अपने निडल को, तो उसके निडल के बीच में हो सकता है कि रबड़ भी फंस जाए। रबड़ फंस गई तो हो सकता है अगर आपने उसी इंजेक्शन को किसी पेशेंट के इंसर्ट कर दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो रबड़ है वो पेशेंट के अंदर ही रह जाए, तो इससे पकने के भी चांस हो सकते हैं। आपका जो जहाँ पे भी आपने इंसर्ट किया इंजेक्शन, उस पेशेंट के पकने के भी चांस हो सकते हैं। तो इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना है कि आपको नीडल को बार बार उसके अंदर इंसर्ट नहीं करना है। अगर इंसर्ट करना है तो एक नीडल आपको अलग से लेनी है, चेंज करके ही आपको इंजेक्शन को लगाना है। दोस्तों, किसी भी पेशेंट के अगर आप इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं तो आपको स्प्रिट का यूज़ जरूर करना है। उस एरिया पे जहाँ पे आप इंजेक्शन को लगाएंगे वहाँ पे स्प्रिट से आपको साफ कर देना है, कॉटन की हेल्प से स्प्रिट डाल के। बहुत लोग क्या करते हैं कि कपड़े के ऊपर से इंजेक्शन लगा देते हैं। अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो कृपया करके ऐसा ना करें, क्योंकि कपड़े के ऊपर से कभी इंजेक्शन लगाना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो अगर आप लगा भी रहे हैं तो सुन लो क्यों नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने मान लो कपड़े के ऊपर से किसी ने पेशेंट ने कह दिया कि नहीं मुझे दिक्कत है कपड़े के ऊपर से लगा दो, अगर और आपने मान लिया और लगा दिया, तो ऐसा तो नहीं करना है। बट आप तब भी कर रहे हैं तो ऐसा करेंगे तो हो सकता है कपड़े का रेशा आपकी नीडल के साथ अंदर चला जाए। तो इससे क्या होगा कि वहाँ पर जिस एरिया में आपने
इंसर्ट किया है नीडल को और कपड़ा का रेशा एक अंदर चला गया तो वहाँ पे पकने के भी चांस हो सकते हैं, हो सकता है वहाँ इन्फ्लामेशन भी हो जाए। तो ऐसे में पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और यही कहेंगे कि आपको इंजेक्शन लगाना नहीं आता। तो नेक्स्ट आपका मेन सावधानी यही है, जब भी आप किसी के भी इंजेक्शन लगाने जाएं तो जहां मांस देखा वहीं पे इंजेक्शन लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। जहां मांस देखा वहां इंजेक्शन नहीं लगाना है। रेकमेंडेड जगह पे आपको इंजेक्शन लगाना है और बिल्कुल सही एंगल पे आपको इंजेक्शन लगाना है। एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। किसी के भी अगर आप आईएम लगा रहे हैं तो आपका 90 डिग्री होना चाहिए। थोड़ा बहुत एंगल इधर उधर हुआ तो कोई बात नहीं, बट ज़्यादा एंगल आप इधर उधर करेंगे पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। और इससे क्या होगा कि आपने मान लो लगाना है 90 पे, आपने 45 डिग्री पे दे दिया, तो इससे क्या होगा कि जो आपने इंजेक्शन लगाया है, जो आपने दवा इंसर्ट की है, वो आपकी वहाँ पर पहुँचेगी नहीं सही से। इसके अलावा दोस्तों, आपको जब आप इंजेक्शन इंसर्ट करने जाए पेशेंट के तो आपको पूरी नीडल अंदर करनी है। और नीडल मतलब उसके हिसाब से, मान लो बॉडी वेट कैसा है उसके हिसाब से भी आपको, बट इंसर्ट पूरी करनी है। इससे क्या होगा, अगर आप पूरी इंजेक्शन इंसर्ट अपना नीडल पूरी अंदर नहीं इंसर्ट करेंगे तो सुपरफिशियल स्पेस पर ही आपका इंजेक्शन भर जाएगा। तो आपको इंजेक्शन को गहराई से लगाना है, जिससे कि आप रेकमेंडेड जगह पे जहाँ पे भी इंजेक्शन जाना चाहिए वहाँ पे पहुँचे और अपना वर्क करें। और अगर आप रेकमेंडेड जगह पे लगाएंगे इंजेक्शन तो इसमें आपकी सबसे मेन चीज़ यही होगी कि आपका जो इंजेक्शन है ना किसी नर्व में लगेगा और ना ही किसी हड्डी को टच करेगा और ना ही किसी ब्लड वेसल्स को टच करेगा। और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सावधानी है, अगर आप इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं और नए हैं, हो सकता है आपके हाथ ऐसे ऐसे कँपाएं, पहली बार अगर इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो आपको कोशिश ये करनी है कि अपने इंजेक्शन को स्टेबल रखना है। और अगर आप स्टेबल नहीं रखेंगे तो इंजेक्शन आप ऐसे लगाएंगे और ऐसे ऐसे हिल गया, और हिलने के बाद क्या होगा कि पहली बात तो पेशेंट को दर्द होगा और इससे वो आपसे फिर दोबारा इंजेक्शन नहीं लगाएगा। कोशिश यही करेगा कि आप ना ही लगाओ। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि अपने इंजेक्शन को पेशेंट के लगाते समय स्टेबल रखना है, हिलाना नहीं है, जिससे कि ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि मान लो आप नए हैं, आपने नई नई क्लिनिक ज्वाइन की, ठीक है, और आपको कुछ नहीं पता है, हफ्ते 10 दिन में आपने आईएम लगाना सीख लिया और आपको कहा गया कि आईवी आप लगाओ जाके, और आपको आईवी लगाना आता नहीं है। तो क्या होता है कि आपने सोचा कि आईवी है, आईएम लगा देंगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम जाके आईएम उसको लगा दिए। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आईवी को आईएम नहीं लगाना है और आईएम को आईवी नहीं लगाना है। रेकमेंडेड इंजेक्शन जहां बताया गया है वहीं पर ही लगाना है। अगर आईवी बताया गया है तो आईवी लगाना है, अगर आईएम बताया गया है तो आईएम लगाना है। ऐसे में क्या होगा कि पेशेंट को किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आप मनमानी लगाएंगे, आईवी को आईएम और आईएम को आईवी लगाएंगे तो इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो दोस्तों, यही थे कुछ कॉमन कॉशंस, कॉमन सावधानियां। अगर आप इन सावधानियों को ध्यान रखेंगे और अपने पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे, जो जो मैंने सावधानियां बताई हैं, तो अगर आप इनका खास ख्याल रखेंगे और आप अपने पेशेंट को इसी सावधानियों के साथ इंजेक्शन इंसर्ट करेंगे, तो आप जब इंजेक्शन लगा के आएंगे तो आपका पेशेंट आपसे यही कहेगा कि आप बहुत अच्छा इंजेक्शन लगाते हैं और वो आपसे ही इंजेक्शन लगवाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल मेरी इस वीडियो में इतना ही। मेरे नई नई वीडियो के नए नए अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल यानी फार्मा आलोक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।